जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भारत के अंदर मृदा निर्माण का या अलग अलग मिट्टियों का। तो हम लोगों ने इससे पूर्व जो हमने पढ़ा था भारत के अंदर जलोढ़ मिट्टियाँ, इसके बाद में काली मिट्टियाँ, फिर हमने लाल मिट्टियाँ, और आज हम चौथी प्रकार की मिट्टी की बात कर रहे हैं और इस मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। तो भारत के अंदर ये जो लेटराइट मिट्टी है वो इस मिट्टी का जो नाम है, सबसे पहले 1810 में एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था बुचानन। इस बुचानन ने इस मिट्टी का नाम लेटराइट दिया था। लेटर एक शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है और लेटर का अर्थ होता है ईंट। लेटर का अर्थ होता है ईंट। इसी ये मिट्टी जो है, जैसा ईंट का रंग होता है लाल भूरा, इसी प्रकार इस मिट्टी का भी कलर जो होता है वो लाल भूरा होता है। इस कारण से इस मिट्टी को लेटराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का निर्माण मानसून जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और मानसून जलवायु में के आर्द्र और शुष्क ऋतु के क्रमिक परिवर्तन के कारण चट्टानों में सिलिका की कमी आ जाती है और केवल लेटराइट में ही जो है लोह ऑक्साइड पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि इस लेटराइट मिट्टी के अंदर लोहे के कण पाए जाते हैं। लोहा ऑक्साइड नामक पदार्थ जो है इसके अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज ये है कि इस मिट्टी के अंदर आपके नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस और मैग्नीशियम, इन चारों तत्वों की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। जिस प्रकार जलोढ़ मिट्टी में इनकी अधिकता होती है, काली मिट्टी में इनकी अधिकता होती है, तो इस लेटराइट मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, चूना पत्थर, फास्फोरस और मैग्नीशियम, इन चारों तत्वों की कमी होती है। इस कारण से ये मिट्टी अनउपजाऊ होती है। अनउपजाऊ होती है मतलब उपजाऊ तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी होती है। यह अनउपजाऊ होती है, कम कृषि होती है, इसके अंदर कम फसल का उत्पादन होता है क्योंकि मैग्नीशियम, चूना पत्थर, फास्फोरस न होने के कारण इसका उपजाऊपन होता है वो कम होता है और इसमें फसल की मात्रा भी कम उत्पादित होती है, कम खेती यहाँ पर की जाती है। और ये मिट्टी जो होती है आपके कंकरीली या छिद्र युक्त होती है। कंकरीली होती है, इसके अंदर कंकड़ होते हैं, कंकरीली और छिद्र युक्त इसके कण होते हैं, जिस कारण से ये कम उपजाऊ होती है, छिद्र युक्त कण। और इसके साथ में ये मिट्टी भारत के अलग अलग भागों में पाई जाती है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिणी भारत का जो पश्चिमी घाट की तरफ, दूसरा छोटा नागपुर की तरफ, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर और तेलंगाना, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, असम, उड़ीसा और साथ ही आपके आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी घाट, जैसे भारत का ये जो दक्षिण का हिस्सा है और यहाँ पर जो है ये पठार है और इस पठार के पास में ये जो इलाका है वो आपको पश्चिमी घाट। तो इस पश्चिमी घाट के अंदर जो है कर्नाटक, तमिलनाडु के आसपास का जो एरिया है आपके केरल का, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, छोटा नागपुर और पश्चिम घाट की तरफ जो है ये मिट्टी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और साथ ही ये आपके दिल्ली के आसपास जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये राजमहल की पहाड़ियों के पास में भी जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी की दो विशेषता है। सबसे पहले तो इसके अंदर लोह के कण पाए जाते हैं या लोह ऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रोजन, चूना पत्थर, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी होती है, इस कारण से ये कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है, कंकरीली होती है
और इसके कण छिद्र युक्त होते हैं। और ये मिट्टी पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर, तेलंगाना, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में हम आगे 5 नंबर मिट्टी की बात करते हैं। और ये 5 नंबर मिट्टी जो है वो आपके 8 मिट्टियों का अगला जो भाग है, जिसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो 5 नंबर जो मिट्टी है जिसका नाम है वन या पर्वतीय मिट्टी। वन मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, वन या पर्वतीय मृदा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। नदियों के द्वारा, जैसे ही पहाड़ों से नदियां निकलती है और पहाड़ों की चट्टानों से पानी के टकराव के कारण कुछ चट्टानों के कण टूटकर पानी के साथ आते हैं, तो इसी नदियों के बहाव के कारण इस मृदा का निर्माण होता है। तो इस मृदा का निर्माण किससे होता है? नदियों के माध्यम से। दूसरी चीज इसमें यह है कि इस मिट्टी का भारत के अंदर लगभग 2,85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। और भारत के समस्त क्षेत्रफल का 8.67% क्षेत्रफल भाग जो है भारत का इस मिट्टी से आच्छादित माना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि ये मिट्टी जो है आपके अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे हम बात कर सकते हैं कश्मीर, हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इस प्रकार के क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती है। जैसे कश्मीर, जैसे मेघालय, जैसे उत्तराखंड, साथ ही आपके अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर जो पर्वतीय भाग है, इन पर्वतीय भागों के अंदर ये वन मृदा या पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और इनको भी हम अलग अलग 3 भागों में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग बात कर सकते हैं हिमालय क्षेत्र की, कि हिमालय क्षेत्र के अंदर ये पर्वतीय मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है और इसका वहां पर क्या उपयोग है। तो हिमालय क्षेत्र में जो पर्वतीय या वन मिट्टी पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी जो पाई जाती है, ये नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर जो लाए जाते हैं, इसके माध्यम से इसका निर्माण होता है। और इस क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी जो पाई जाती है, इसके अंदर चूना और लोहे के अंश, लोहे की कमी होती है। इस मिट्टी के अंदर, जो हिमालय क्षेत्र के अंदर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, उसके अंदर चूना और लोहे की कमी पाई जाती है। फिर इसके बाद में इस मिट्टी के कण जो होते हैं, इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं, परंतु दूंग और कांगड़ा घाटियों के अंदर इसके कण जो है बारीक होते हैं। तो इसके हिमालय क्षेत्र के अंदर जो कुछ भागों में छोटे कण और कुछ भागों में बड़े कण की मृदा भी ये पाई जाती है। इसके बाद में इस मिट्टी के अंदर अधिकांशतः 2 प्रकार की खेती की जाती है। एक तो की जाती है चाय की खेती और दूसरी आलू की खेती। तो हिमालय क्षेत्र के अंदर जो आपके वन या पर्वतीय मृदा जो पाई जाती है, इस मृदा के छोटे कण भी होते हैं, बड़े कण भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर चूना और लोहे के अंश कम पाए जाते हैं। ये इस मिट्टी के अंदर 2 प्रकार की कृषि की जाती है, चाय की कृषि और आलू की कृषि। दूसरे पर्वतीय मिट्टी के दूसरे भाग की बात कर सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर आपके 3-4 स्थान आते हैं, जैसे मसूरी, जैसे नैनीताल, जैसे आपके एक स्थान और है जिसका नाम है चक्राता। ये कुछ उत्तराखंड और उत्तरांचल के क्षेत्र हैं जहां पर ये पर्वतीय या वन मिट्टी पाई जाती है। और इस क्षेत्र में ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी के अंदर चूने के अंश पाए जाते हैं, चूने के अंश या कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हिमालय क्षेत्र की जो पहले प्रकार की मिट्टी है जिसके अंदर चूने की मात्रा नहीं पाई जाती, लेकिन दूसरे प्रकार की जो मसूरी और नैनीताल के क्षेत्र में जो पर्वतीय मृदा जो पाई जाती है, जिसमें चूने के अंश पाए जाते हैं या चूने के कण पाए जाते हैं। और इस भूमि वर्षा के कारण अधिकांश चूना इसके अंदर बह जाता है और भूमि अनुत्पादक तथा बीड़ युक्त हो जाती है। मतलब इसके अंदर
जब नदियां बहती है बरसात के मौसम में तो चूना बह जाता है। चूना के बह जाने के कारण ये मिट्टी जो है अनउपजाऊ हो जाती है। मतलब बीड़ हो जाती है, मतलब बंजर हो जाती है, इसके अंदर खेती नहीं होती। और इसके साथ ही यहाँ घाटी में जहाँ कहीं पर मिट्टी जमी हुई होती है और उस क्षेत्र के अंदर जो है आपके अधिकांश इस मसूरी नैनीताल के अंदर जो है चावल की कृषि